सॉरी। शापित स्त्री। हम क्या करें? सीमा नहीं। डुकी। Don't break the beans. दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही हमारी 1K फैमिली कंप्लीट हो पाई है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी लाइन। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। वो ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर ले ही जाती है। इसके बाद हमें ऐना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने 2 बच्चों के साथ अकेले ही रहती है, क्योंकि ऐना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ऐना अपने बच्चों का ख्याल और घर को अकेले ही चलाती थी। ऐना एक सोशल जॉब भी करती थी, जहाँ पर उसका काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर भी रहे हैं या नहीं। तभी ऐना के ऑफिस में एक कॉल आती है जिसमें कोई बताता है कि पैट्रिशिया नाम की एक औरत अपने बच्चों का सही से ख्याल नहीं रख रही है। जिसके बाद ऐना पैट्रिशिया के घर पर एक पुलिस ऑफिसर के साथ जाती है। पैट्रिशिया उन दोनों को अपने घर के अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर ऐना उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो अकेले ही अंदर आएगी, जिस पर पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। ऐना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह से डर रही है। ऐना पैट्रिशिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ है। फिर ऐना को एक अजीब सा डोर नजर आता है जिस पर काफी अजीब चित्र बने हुए होते हैं, और जैसे ही ऐना उस डोर के पास जाती है तो पैट्रिशिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऐना पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है, और इसी दौरान ऐना पैट्रिशिया के गले से उस डोर की चाबी निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिशिया उससे कहती है कि उस डोर को मत खोलना, लेकिन ऐना वो दरवाजा खोल देती है। उस डोर के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, और वो ऐना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। ऐना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो बच्चे किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सेंटर में भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर ऐना उन बच्चों के हाथों को देखती है जिन पर जलने के निशान होते हैं, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया है, लेकिन अभी भी ऐना को समझ नहीं आता किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद ऐना अपने घर आ जाती है और रात के वक्त लोरोना पैट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। ऐना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे पानी में डूबकर मर गए हैं। ऐना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि वो कार में ही बैठे रहे। ऐना अब उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुँचती है। तभी वहाँ पर पैट्रिशिया भी आ जाती है और ऐना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मरवा डाला, और वो कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी। जिसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाता, जिस पर ऐना कहती है कि किससे, जिस पर पैट्रिशिया कहती है कि लोरोना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को अपने साथ ले जाते हैं। अंदर कार में समानता सो जाती है, लेकिन क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से कार से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि लोरोना होती है। और जब क्रिस उसे देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और एकदम से क्रिस के पास आ
जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर भी वैसा ही जख्म हो जाता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी डर जाता है और वापस कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन लोरोना वहाँ पर आकर उसको डराना शुरू कर देती है और कार के अंदर आने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह जब समांथा घर के बाहर खेल रही होती है तो उसे भी लोरोना नजर आती है। लोरोना समांथा का हाथ पकड़कर उस पर भी जलने के निशान बना देती है। एना देखती है कि समांथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उससे उन जख्मों के बारे में पूछती है, तब समांथा उससे झूठ बोल देती है कि मैं जमीन पर गिर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं रैफल को, जो पैट्रिशिया के घर में होते हैं और लोरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात में जब एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है। एना दरवाजे को बंद कर क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और समांथा को देखती है। तभी उसे मिरर में लोरोना दिखती है और समांथा के रूम का गेट अपने आप से ही बंद हो जाता है। इसके बाद एना के सामने लोरोना आ जाती है तो एना उससे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इसी दौरान समांथा और क्रिस भी आ जाते हैं और लोरोना गायब हो जाती है। एना उन दोनों को अपने बेड पर ही सुला देती है और खुद पूरी रात जागती है। अब सुबह फिर से क्रिस को लोरोना के रोने की आवाज आती है। पहले तो वो क्रिस को डराती है और फिर सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है। क्रिस की आवाज सुनकर एना वहाँ पर आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ लोरोना समांथा को पानी में डुबाकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर ही एना वहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही लोरोना एना के हाथ को भी जला देती है। तो बहुत मुश्किल से एना अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है तो फादर उसे लोरोना के पास्ट के बारे में बताते हैं कि लोरोना ने अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ देख लिया था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाकर पागल हो गई थी और उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया था। और जब उसे इस बात का रियलाइज हुआ तो उसने खुद की भी जान ले ली और इसी गिल्ट की वजह से उसकी आत्मा इसी दुनिया में रह गई और तब से ही वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। एना फादर से हेल्प मांगती है तो फादर एना को रैफेल के पास जाने के लिए कहते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर रैफेल के पास आ जाती है। पहले तो रैफेल उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बच्चों की वजह से वो एना की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रैफेल एना के घर पर आकर अपने मंत्रों से पूरे घर को बांध देता है। रात होते ही रैफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल्स के एक सर्कल में बैठाते हैं, लेकिन तभी अचानक से सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और तभी लोरोना एना को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। उसके बाद वो क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है, लेकिन रैफेल क्रिस को पकड़ लेता है और वो वही आंसू लोरोना के फेस पर फेंक देता है जो उसने पैट्रिशिया के घर से कलेक्ट किए थे। लोरोना पर उसके आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है और अब लोरोना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और समांथा को बाहर खींचकर अपने साथ ले जाती है। लोरोना समांथा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे वहाँ पर बचाने के लिए आ जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समांथा को बचाने के लिए उसके पास जाती है तो लोरोना उस पर भी अटैक कर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी रैफेल भी वहाँ पर आ जाता है और स्विमिंग पूल के अंदर पवित्र पानी यानी कि होली वाटर डाल देता है, जिसकी वजह से लोरोना को वहाँ से जाना ही पड़ता है और एना समांथा दोनों बच जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लोरोना का लॉकेट आ जाता है और अब वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। समांथा बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, जिस पर रैफेल एना को बताता है कि समांथा को लोरोना ने अपने कब्जे में कर लिया है और जब भी लोरोना समांथा को अपने पास बुलाएगी तो ये उसकी तरफ चल पड़ेगी। ये सुनकर एना अपने बच्चों को बचाने के लिए उन दोनों को कबर्ड में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। कुछ देर बाद कोई औरत आकर क्रिस और समांथा को कबर्ड से बाहर निकाल लेती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया होती है, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस और समांथा को लोरोना को दे देगी तो लोरोना उसके बच्चे उसे वापस लौटा देगी। रैफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया उसे गन से शूट करके मार देती है। इसी दौरान लोरोना भी घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो एना पर अटैक करके उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके। इसी दौरान क्रिस लोरोना का लॉकेट उठाकर समांथा के साथ ऊपर भागता है और दोनों जाकर स्टोर रूम में छुप जाते हैं, लेकिन लोरोना उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। लोरोना उन दोनों को मार
मारने ही वाली होती है तभी क्रिस उसका लॉकेट उसे दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लोरोना एक नॉर्मल औरत बन जाती है। असल में वो लॉकेट लोरोना को उसके बच्चों ने दिया था। अब वो क्रिस को अपना बच्चा समझकर उसे टच करती है और रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पैट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर एना को बाहर निकाल लेती है। एना भागते हुए ऊपर आ जाती है और साथ में रेफल भी आ जाता है जो कि मरा नहीं होता है और अभी भी जिंदा होता है। दूसरी तरफ लोरोना जब क्रिस को टच करते हुए रो रही होती है तो क्रिस के पीछे रखे हुए मिरर का कपड़ा हट जाता है और जब लोरोना मिरर में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और मिरर भी टूट जाता है। लोरोना रेफल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है। इसी दौरान क्रिस और समैंथा एना के पास भागकर आ जाते हैं। अब जैसे ही लोरोना उन तीनों की तरफ भागती है तभी रेफल उसकी तरफ एक क्रॉस फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाकर लोरोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लोरोना वहीं पर मर जाती है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.